दोस्तों, हकीकत के पन्नों से पर एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज मैं प्रीति आपको सुनाने जा रही हूँ आपके हमारे अपने बीच के आज के लड़के की कहानी। 15 साल के अंकुश की कहानी। अंकुश जिसकी आंखों में पल रहे हैं देश का सर्वश्रेष्ठ इंजीनियर बनने के सपने। जी हाँ दोस्तों, घर वाले भी उसके लिए कुछ ऐसे ही ख्वाब संजाए हुए हैं, लेकिन क्या उनके ये ख्वाब पूरे होते हैं? क्या अंकुश सफलता को अपनी मुट्ठी में बांध पाता है? चलिए मैं बताती हूँ आपको मेरी कहानी में। दोस्तों, हाल ही में अंकुश का 12वीं का रिजल्ट आया और खुशी की बात थी उसके पूरे परिवार के लिए कि उसने 96% के साथ 12th क्लियर की थी। उसके पापा, उसके दादा, उसकी दादी, माँ खुशियों के मारे फूले नहीं समा रहे थे। पापा तो अपना सर गर्व से इतना ऊंचा कर चुके थे कि अब उन्हें ऐसा लगता था कि उनका हर एक सपना उनका बेटा पूरा करेगा। बस जैसे अपने बचपन के, अपनी जवानी के दिन उनके लिए बस लौट ही रहे थे। अब सबको उम्मीद थी कि 12वीं इतने अच्छे मार्क्स से क्लियर करने के बाद अंकुश आईआईटी भी इतनी ही अच्छी तरीके से क्लियर कर लेगा। और अंकुश उसे भी खुद पर पूरा विश्वास था कि वो पूरी मेहनत करके आईआईटी में अपने परिवार का नाम रोशन करेगा। बस क्या था, अंकुश पूरा दिल, जान और हिम्मत लगाकर जुट गया आईआईटी की तैयारी में। और उसका साथ दे रहे थे आईआईटी की तैयारी में उसके सर मनोज उसकी हर कमी को दूर करने में लगे हुए थे ताकि अंकुश आईआईटी के एग्ज़ाम में किसी भी तरह की कमी के कारण पीछे ना रह जाए। जितनी मेहनत अंकुश कर रहा था, मनोज भी उनके सभी स्टूडेंट्स के साथ उतनी ही मेहनत कर रहे थे, लेकिन अंकुश पर उनका बहुत ज़्यादा ध्यान था क्योंकि अंकुश पूरी तरह फोकस था। उसे आईआईटी क्लियर करना ही था। दोस्तों, आईआईटी क्लियर करना बहुत आसान नहीं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, दिन रात लगना पड़ता है। इस बात को अंकुश के पेरेंट्स भी जानते थे, लेकिन शायद किस्मत को ये मंजूर नहीं था। क्यों? आखिर अब वो दिन अंकुश की और अंकुश के परिवार वालों की ज़िंदगी में आया। आज आईआईटी की एग्ज़ाम थी। अंकुश की माँ हाथ में दही शक्कर की कटोरी लिए अंकुश के सामने पहुंची। ले बेटा, और खुशी खुशी जा और बहुत अच्छा पर्चा देकर आना। हमें उम्मीद है कि तुम इस बार भी जीत कर ही आओगे। हाँ माँ, आपका आशीर्वाद चाहिए बस। इन शब्दों के साथ एक चेहरे पर खुशी लिए, मन में एक विश्वास लिए अंकुश एग्ज़ाम देने गया। एग्ज़ाम देने के बाद अंकुश बहुत खुश था। एग्ज़ाम के सारे क्वेश्चंस उसने बहुत अच्छे से सॉल्व किए थे। उसे खुद पर इतना विश्वास था कि उसने टॉप 10 में जगह बनानी ही है। और अब मनोज सर, अंकुश के पापा, अंकुश की मम्मी, अंकुश सबको रिज़ल्ट का इंतज़ार था। और आखिर रिज़ल्ट आया। अंकुश लगातार उसका नाम टॉप 10 की लिस्ट में तलाशता रहा। वो दिन, वो घड़ी, उसकी आंखें थक चुकी थी। और जब उसे ये पता चला कि टॉप 10 में उसका नाम कहीं भी नहीं है, तो उसके पैरों तले जैसे ज़मीन खिसक गई। वो निराशा के साथ खुद को बह जाने से रोक नहीं पाया। उदासी ने उसके मन को घेर लिया। क्या कहेगा वो अपने पापा से? कैसे नज़र मिलाएगा अपने दोस्तों से? बस कुछ इस तरह के सवाल। मेहनत करने के बाद भी नतीजा उम्मीद से हटकर आना वाकई मन को दुखी करने वाला था। लेकिन फिर भी परिवार के लोग अंकुश के साथ थे। लेकिन अंकुश खुद को समझा नहीं पा रहा था। उसके साथ इतने सारे लोगों के सपने जुड़े होना जैसे उसको अंदर ही अंदर तोड़ रहा था। अब दिन उस पर पहाड़ के जैसे बीत रहे थे जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। दिन रात उदास अंकुश कमरे के कोने में बैठा चुपचाप
बिना किसी से बात किए। अब तो उसका मन पढ़ाई में भी नहीं लग रहा था। अब तो जैसे IIT से उसका मन ऊब सा गया था। उसकी इस तरह की हालत उसके पापा से देखी नहीं जा रही थी और आखिर एक दिन उसको लेकर बात करने अंकुश के पापा मनोज सर के पास पहुंचे। उन्होंने अंकुश की हर एक बात मनोज सर को बताई। मनोज सर ने तुरंत अंकुश के पापा को कहा, सर आप एक बार अंकुश को मुझसे मिलने के लिए कहिए, मैं उससे बात करता हूँ। कहीं ना कहीं अंकुश के पापा के मन में आशा की एक किरण नजर आई। तुरंत घर पहुंचे और बोले, अंकुश आज तुम्हारे सर मिले थे, वो IIT जिन्होंने तुम्हारी तैयारी की थी, याद है तुम्हें, जो दिन रात तुम्हारे साथ मेहनत कर रहे थे, याद आया? अंकुश धीरे से कहता है, हाँ पापा। अच्छा तो बेटा वो तुम्हें बहुत याद कर रहे थे, तुमसे मिलने के लिए कह रहे थे, बोले हैं तुम्हें कल ही पहुंचाऊं उनके पास। तो कल जैसे ही तुम्हें समय मिले तुम उनसे मिल आना बेटा एक बार। जी पापा, कहकर अंकुश फिर अपने कमरे में गुम हो गया। दूसरे ही दिन अंकुश थोड़ी हिम्मत जुटाकर मनोज सर के सामने पहुंचा। अरे अंकुश, कैसे हो और क्या चल रहा है आजकल? तो तुम कहीं नज़र ही नहीं आ रहे हो। नहीं सर, बस कुछ नहीं। क्यों? अच्छा अंकुश, ऐसा क्या हो गया कि तुम अब मिलने भी नहीं आते? पढ़ाई को लेकर भी तुमने कभी मुझसे कोई सवाल नहीं किया, क्या हुआ अंकुश? देखो अंकुश, मैं तुम्हें लाख समझाऊं, लेकिन शायद तुम्हारे मन को समझना आसान नहीं। अच्छा सुनो अंकुश, ये जो रेत तुम्हारे सामने पड़ी है, जरा इसे अपनी मुट्ठी में भरो और रेत को गिरने मत देना। तुमने सुना अंकुश मैंने क्या कहा? जी सर। अब अंकुश लगातार उस रेत को अपनी मुट्ठी में बांधने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रेत मुट्ठी से फिसलती जा रही थी। बार बार, एक बार, 2 बार, 5 बार। अंकुश परेशान हो गया। अंकुश को देखकर मनोज सर बोले, क्या हुआ अंकुश, इतना परेशान क्यों हो रहे हो? नहीं सर, वो ये रेत तुम्हारी मुट्ठी में नहीं ठहरेगी अंकुश, क्योंकि तुम पूरी कोशिश नहीं कर रहे हो। IIT में तुम्हारा सिलेक्शन भी कुछ इस तरह ही था। तुम्हारे मन ने मान लिया था कि तुमने अपना 100% दिया है, लेकिन शायद कहीं कुछ कमी रही होगी ना अंकुश। फिर तुम्हें ऐसे हार कैसे मान सकते हो? अगर तुम इस रेत को अपनी मुट्ठी में बांधने की कोशिश नहीं छोड़ रहे हो, तो तुमने IIT दोबारा नहीं देने की कोशिश क्यों छोड़ दी अंकुश? तुम्हें सोचना चाहिए, क्या वो तुम्हारी जीत के लिए पूरी कोशिश थी? क्या तुमने उसमें अपना 100% देने के बजाय 101% दिया था? शायद नहीं अंकुश, तुम्हें ऐसा लगा था, लेकिन शायद वो 1%, 101% कहीं मिसिंग था अंकुश। तो अच्छा, अब मैं तुम्हें इससे ज़्यादा नहीं समझाऊंगा। अब तुम क्या चाहते हो अंकुश, मुझे ये बताओ। सर, मैं एक बार फिर से IIT देना चाहता हूँ। मैं अपना 101% से भी ज़्यादा दूंगा सर। अरे वाह अंकुश, तुम तो बहुत समझदार हो और मुझे तुमसे ऐसी ही उम्मीद थी। तो दोस्तों, देखा आपने, एक छोटी सी समझाइश हमारे दिल को बदल सकती है। लेकिन जो इस कहानी से हमने सीखने की कोशिश करी वो ये है कि असफलता से हारना नहीं है, असफलता को हराने की कोशिश करना है। अगर आप एक बार हारे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बार बार हार मिलेगी। शायद आपने अपना वो 101% पूरी तरह से नहीं दिया है। तो उठिए और कोशिश कीजिए अंकुश बनने की और अपना 101% देने की। तो दोस्तों, देखते रहिए हकीकत के पन्नों से। और अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो मेरी कहानी को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और कहानी आपको कितनी पसंद आई है ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।